Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's class we will focus on meiosis II. Meiosis II or homotypic division. meiosis II को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है दे रिमेन्स सेम एज आफ्टर meiosis I. इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो meiosis II में कांस्टेंट है, वो रिड्यूस नहीं हुआ। अच्छा, meiosis II में जो मेजर इवेंट्स है वो क्या है और ये meiosis I से कैसे डिफरेंट है। सो क्रोमोसोमल रिप्लिकेशन डज नॉट अकर बिटवीन meiosis I एंड meiosis II। ठीक है, meiosis I जो है ये डायरेक्टली प्रोसीड कर सकता है इनटू meiosis II विदाउट गोइंग थ्रू इंटरफेस। हाँ, हमने इंटरकाइनेसिस की बात की थी। हाँ, कुछ केसेस में वो इंटरकाइनेसिस में जा सकता है लेकिन वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, ये जो meiosis II है, it is the second part of the meiosis and it resembles mitosis more than meiosis I. ठीक है, क्रोमोसोमल नंबर जो ऑलरेडी meiosis I में रिड्यूस हो चुका है टू हैप्लाइड। ठीक है, अब इस meiosis II में that remain unchanged। ठीक है, सो अच्छा, meiosis II में जो फेजेस है ये माइटोसिस की तरह है। ठीक है, दे आर एनालॉगस टू माइटोसिस। कौन कौन सा है? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अब meiosis II जो स्टार्ट हो रहा है तो इट विल स्टार्ट विद 2 हैप्लाइड सेल्स। ठीक है, एंड एंड्स विद 4 हैप्लाइड सेल्स। ठीक है, तो एंड में स्टार्ट में देखें वो भी हैप्लाइड सेल्स है और एंड में देखें तो वो भी हैप्लाइड है, मीन के क्रोमोसोमल नंबर चेंज नहीं हुआ। अच्छा, और ये भी जहन में रख लें कि चूंकि ये तो meiosis I के रिजल्ट्स में आए थे, so these 4 myocytes are genetically different from one another। ठीक है, वहां पर हमने साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर की बात की थी, फिर रिकम्बिनेशन। तो मीन के ये जो मियोसाइट्स है ये एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, ह्यूमंस में जिनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, so the number of chromosomes they remain unchanged from the beginning till the end of the meiosis II। अच्छा, प्रोफेज 2 में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं? ठीक है, चूंकि क्रोमोसोमल डिप्लीकेशन ये प्रायर टू meiosis हो चुकी है, सो न्यू क्रोमोसोमल रिप्लिकेशन तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात की, इसमें होता क्या है कि प्रोफेज 2 में सेंट्रियोल्स जो है ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, और डुप्लीकेशन की कैसे होती है? बाय सेपरेशन ऑफ द 2 मेंबर्स ऑफ द पेयर। ठीक है, और फिर देन द फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच ओरिजिनल सेंट्रियोल, ये हो जाता है। ठीक है, और जो 2 पेयर सेंट्रियोल्स के फिर ये सेपरेट हो जाते हैं इनटू 2 सेंट्रोसोम्स। ठीक है, इसमें और क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवलप है ये इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और जो स्पिंडल अपरेटस है वो फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि स्पिंडल फाइबर्स है ये रीफॉर्म हो जाते हैं एंड अटैच टू सेंट्रोमेयर्स इन प्रोफेज 2। ठीक है, अब प्रोमेटाफेज में आप देखें, प्रोमेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है ये अलाइन हो जाते हैं ऑन दी मेटाफेज ड्यूरिंग मेटाफेज 2। किस लिए? टू डिवाइड इन द नेक्स्ट फेज। अब आपने प्रीवियस एना प्रोफेज में पढ़ा कि जो प्रो मेटाफेज में ये जो स्पिंडल अपरेटिस की फॉर्मेशन थी, अब यहाँ पे वो कंप्लीट हो गई है। ईच ऑफ द डॉटर सेल्स कंप्लीट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटिस। ठीक है, और आप देखें तो सिंगल क्रोमोसोम जो है वो अलाइन है ऑन द मेटाफेज प्लेट, जिस तरह के माइटोसिस में ये अलाइन होते थे। ठीक है, अब ये आप कंपेयर करें meiosis I के मेटाफेज के साथ, तो दिस इज इन कंट्रास्ट टू मेटाफेज 1। ठीक है, वहां पे होमोलोगस पेयर्स जो थे ऑफ क्रोमोसोम्स वो अलाइन होते थे ऑन दी मेटाफेज प्लेट। ठीक है, यहाँ पे और क्या होता है मेटाफेज 2 में? फॉर ईच क्रोमोसोम द काइनेटोकोर्स ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स
फेस द अपोजिट पोल्स। बिल्कुल, आप इसमें देखें, इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, दे फेस द अपोजिट पोल्स, ठीक है। एंड ईच इज अटैच्ड टू अ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कमिंग फ्रॉम दैट पोल। हाँ जी बिल्कुल, हर एक जो है वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो रहा है, और अपोजिट पोल से जो काइनेटोकोर आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। सो क्रोमोसोम मेटाफेस प्लेट पे अरेंज हो जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन, ठीक है। एनाफेज 2 में क्या होता है? एनाफेज 2 में क्रोमोसोम जो है दे डिवाइड एट द सेंट्रोमेयर, जिस तरह के मियोसिस में होता था, ठीक है, ईच विद वन क्रोमेटिड एंड दे मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है। सो एनाफेज में सेंट्रोमेयर सेपरेट हो जाते हैं, और जो टू डॉटर क्रोमेटिड्स है हर एक क्रोमोसोम के, दे मूव टू अपोजिट पोल्स ऑन द स्पिंडल। जो सिग्रीगेटेड क्रोमेटिड्स है उनको हम अभी क्रोमोसोम्स कह सकते हैं इन देयर ओन राइट, ठीक है। उसके लिए हम वर्ड मोनॉड भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, टीलोफेज में होता क्या है कि 4 हेप्लाइड न्यूक्लियाई दे आर फॉर्म्ड इन टीलोफेज 2, ठीक है। फिर उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवलप जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो साथ में जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है ये भी हो जाता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, ईच विद हेप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये डॉटर सेल्स, चूंकि हम तो ज्यादातर फोकस एनिमल पे कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली गेमीट्स है, ठीक है, ये गेमीट्स है, ईच विद हेप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। और चूंकि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस 1 में हुआ है, तो उसकी वजह से आपको कुछ क्रोमोसोम जो है इनमें वो रिकम्बाइंड सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो some chromosomes are seen to have recombined segments of the original parental chromosome, ठीक है। आपने नोट किया होगा कि ये जो 4 सेल्स है ये आइडेंटिकल नहीं है, और इसकी वजह भी आपने पढ़ा है कि ये रैंडम अरेंजमेंट हुई है बाइवेलेंट्स की, क्रॉसिंग ओवर भी हुआ है मियोसिस 1 में, ठीक है, दैट लीड्स टू डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ दी सेल्स। ह्यूमंस में अगर हम देखें तो मियोसिस जो है इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लाइड डॉटर सेल्स, और ये जो हैप्लाइड डॉटर सेल्स है ईच विद 23 chromosomes that consist of one chromatid, ठीक है। अगर हम, चूंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, एनिमल की बात कर रहे हैं, so ये हैप्लाइड सेल्स दे बिकम अनफर्टिलाइज्ड एग्स इन फीमेल्स एंड स्पर्म इन मेल्स, ठीक है। द जेनेटिक डिफरेंसेस इंश्योर्स, ये जो जेनेटिक डिफरेंस है इट इंश्योर्स सिबलिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट्स आर नॉट एंटायरली जेनेटिकली आइडेंटिकल। अच्छा, इस स्लाइड में इस पूरे मियोसिस 2 के प्रोसेस को समराइज किया गया है, ठीक है। प्रोफेज 2 में आप देखें हेप्लाइड जो सेल्स है वो एंटर हुए थे प्रोफेज में, ठीक है। और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि यहाँ पर क्या क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप्स जो है दे वर फॉर्म, ठीक है। फिर जो सेंट्रोसोम्स है उनकी डुप्लीकेशन होती है, वो ऑलरेडी इंटरकाइनेसिस में हो चुकी होती है, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड अपोजिट पोल्स, प्रोफेज 2 में ऐसा होता है, ठीक है, और न्यू स्पेंडल्स बन जाते हैं। फिर प्रो मेटाफेज, वो तो मैंने खैर डायरेक्टली ये उन्होंने मेटाफेज लिखा है, लेकिन प्रो मेटाफेज में जो न्यूक्लियर एनवलप्स है उनकी कंप्लीटली वो उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर जो है वो फुली फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। मेटाफेज 2 में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये अलाइन होते हैं एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ठीक है। साथ में ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है दे आर मैक्सिमली कंडेंस्ड, ठीक है। एनाफेज 2 में आप देखें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है दे आर पुल्ड अपार्ट बाय द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स, ठीक है। टीलोफेज में आप देखें, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स है दे अराइव्स एट अपोजिट पोल्स और इनकी डी कंडेंसेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, दे बिगिन टू डी कंडेंस। न्यूक्लियर एनवलप से अराउंड द क्रोमोसोम ये बन जाता है। साइटोकाइनेसिस ये सेपरेट करता है टू सेल्स को इनटू 4 यूनिक सेल्स, एज यू कैन सी
एज ए रिजल्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस आपके पास 4 यूनिक सेल्स आ जाते हैं। और क्रोमोसोम नंबर देखें तो जो प्रोफेज 2 में जो सेल एंटर हुए थे उनका जो क्रोमोसोम नंबर था वो यहाँ आफ्टर साइटोकाइनेसिस भी वही है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट जो न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियाई है दे आर बोथ हैप्लॉइड, और जो सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं दे आर जेनेटिकली यूनिक, ये मैंने पहले ही बताया था। उसकी क्या वजह है? बिकॉज ऑफ द random assortment of paternal and maternal homologs and because of the recombining of maternal and paternal segments of chromosomes, ठीक है, जो कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान हुआ था, ठीक है। तो ये समराइज किया गया है इस प्रोसेस को। फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।